अगर आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। समय एक मूर्तिकार और एक चोर दोनों है। ये मानव महत्वाकांक्षा के सबसे भव्य स्मारकों को तराशता है। हर साम्राज्य के उठने पर एक छाया उसका पीछा करती है, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सबसे शक्तिशाली सभ्यताएं चाहे कितनी भी शानदार हों, अंततः ढह जाती हैं। उनकी गूंज हल्की और नाजुक हमें पत्थर और शास्त्र, मिथक और किंवदंती के माध्यम से बुलाती है। मैं बस एक यात्री हूँ जो जिज्ञासा से प्रेरित हूँ। चाहे आप मुझे पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार या स्वप्नदर्शी कहें, मेरा उद्देश्य वही है जो समय ने छिपाया है उसे उजागर करना। हर टूटते खंडहर, हर रहस्यमय कलाकृति के साथ मैं न केवल अतीत के टुकड़े पाता हूँ बल्कि हमारे खुद के टुकड़े भी। आओ हम समय की रेत के माध्यम से एक साथ यात्रा करें, मानवता की महान सभ्यताओं की खोई हुई भव्यता को फिर से खोजने के लिए। एटलांटिस इस नाम से चमकदार शहरों, उन्नत तकनीकों और अपने समय से कहीं आगे की बुद्धिमत्ता की छवियां बनती हैं। प्लेटो ने इसे एक यूटोपिया, बेजोड़ सुंदरता और बुद्धिमत्ता की एक सभ्यता के रूप में वर्णित किया, जिसे समुद्र के क्रोध ने पूरी तरह से निगल लिया। एजियन के किनारे खड़े होकर मैंने अटलांटियन के भाग्य की कल्पना की। कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस एक असली जगह थी, शायद सेंटोरिनी का द्वीप। अन्य लोग सोचते हैं कि यह अटलांटिक के नीचे गहराइयों में छिपा हुआ है। फिर भी इसकी विरासत कायम है। अटलांटिस सिर्फ महिमा की कहानी नहीं है बल्कि घमंड की एक चेतावनी है। उन्होंने देवताओं को चुनौती दी और देवताओं ने विनाश के साथ जवाब दिया। जैसे ही लहरें मेरे पैरों से टकराईं, मैं सोचता हूं, अगर ऐसा कोई स्थान था, क्या यह हमें उनके दुखद अंत से बचने का तरीका सिखा सकता था? आज के पाकिस्तान और भारत के उपजाऊ मैदानों में सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नाम जो कभी व्यस्त शहरों, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और फलते फूलते व्यापार नेटवर्क का मतलब थे, लेकिन और भी था। उनकी सड़कें सावधानी से योजनाबद्ध थीं। उनके घर समान ईंटों से बने थे। वे दूर दूर के देशों के साथ व्यापार करते थे और एक रहस्यमय लिपि बनाई जो आज तक अनुवादित नहीं हुई है। और फिर वे गायब हो गए। सिद्धांत बहुत हैं। क्या नदियां बदल गईं जिससे भूमि बंजर हो गई? क्या यह जलवायु परिवर्तन था या आक्रमण? जब मैं खंडहरों के बीच चला तो चुप्पी भयानक थी। उनके आखिरी दिन कैसे थे? क्या उन्हें पता था कि उनका समय खत्म हो रहा है? मेसोपोटामिया, जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स के बीच बसी हुई थी, सिर्फ एक सभ्यता नहीं थी। यह मानवता का पहला प्रयास था अराजकता पर काबू पाने का। यहाँ हमने सबसे पहले नदियों को वश में किया, मिट्टी में कानून लिखे और अमृता का सपना देखा। बेबीलोन के खंडहरों में चलते हुए मैंने हम्मुराबी के शब्दों का बोझ महसूस किया। एक आंख के बदले एक आंख, एक दांत के बदले एक दांत, शायद न्याय, लेकिन किस कीमत पर? इश्तार गेट हालांकि फीका पड़ गया है, देवताओं और महिमा की कहानियां सुनाता है। और फिर भी मेसोपोटामिया गिर गया, देवताओं के क्रोध से नहीं बल्कि खारे मिट्टी, आक्रमणकारी सेनाओं और शक्ति के अपरिहार्य क्षय के कारण। सभ्यता का पालना सपनों का कब्रिस्तान बन गया। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में मायाओं के खंडहर भूतों की तरह उभरते हैं। उनके पिरामिड आसमान को चीरते हैं। उनके शहर चिचेन इट्जा, तिकाल आसमानिक ज्ञान के स्मारक के रूप में खड़े हैं। लेकिन ओह, यह चुप्पी। एक समय में अनुष्ठानों और बच्चों की हंसी से जीवंत ये शहर अब केवल पत्तियों की सरसराहट से गूंजते हैं। मायाओं ने समय को एक चक्र, सृजन और विनाश के नृत्य के रूप में समझा। क्या उन्होंने अपने अंत का पूर्वानुमान लगाया था? जब मैं ग्रेट जगुआर के मंदिर के शीर्ष पर खड़ा था, अंतहीन हरे विस्तार में घूरते हुए, मेरे भीतर एक सवाल जल रहा था। ऐसा क्या हो सकता है जो इतनी प्रतिभाशाली लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दे? सूखा, युद्ध, या शायद कुछ ऐसा जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। टेनोच्टिटलान, एक शहर जो टेक्सकोको झील के पानी पर एक रत्न की तरह चमकता था। एज़टेक्स ने अपने साम्राज्य को खून और सूरज की आग पर बनाया, यह मानते हुए कि उनके बलिदान ब्रह्मांड को जीवित रखते थे। और फिर जब हरनान कोर्टेस आया, उनके देवता चुप हो गए। मोंटेजुमा गर्वित लेकिन अनिश्चित, बीमारी, इस्पात और धोखे की एक अविरल लहर का सामना कर रहा था। शहर जल गया। मैं आधुनिक मेक्सिको सिटी में चला, इसकी हलचल भरी सड़कों के नीचे, जहां एज़टेक खंडहर अभी भी दफन है। मोंटेजुमा ने अपने अंतिम क्षणों में क्या महसूस किया? धोखा, क्रोध या भाग्य की स्वीकृति? क्रीट का द्वीप कभी माइनोआन सभ्यता का दिल था,
जो व्यापारियों और कारीगरों की एक समृद्ध संस्कृति थी। नॉसोस का महल, जिसकी भूल भुलैया जैसी हॉल है, मिथकों की कहानी सुनाता था, मिनोटॉर की, राजा मिनोस की। लगभग 1600 ईसा पूर्व थेरा, आधुनिक सेंटोरिनी में ज्वालामुखी विस्फोट ने तबाही मचाई। सुनामी और राख के बादल मिनोअन को कमजोर कर दिया, जिससे उनके पतन का रास्ता साफ हुआ। मैं नॉसोस की छाया में खड़ा था, अराजकता की कल्पना करते हुए। क्या उन्होंने राख से भरे आसमान को देखा और समुद्र की गरज सुनी, या वे चुपचाप गिरे, ये जाने बिना कि क्या आने वाला था। ओल्मेक, जो रहस्य में लिपटे हुए थे, मेसोअमेरिका की सांस्कृतिक नींव के आर्किटेक्ट थे। उनके विशाल पत्थर के सिर, जो आश्चर्यजनक सटीकता से तराशे गए थे, भूमि की ओर देखते हैं। उनके चेहरे के भाव पढ़ने में मुश्किल है। उन्होंने हमें गेंद का खेल, जटिल धार्मिक अनुष्ठान और वो बीज दी जो बाद में माया और एज़टेक सभ्यताओं में फलने फूलने वाले थे। लेकिन उनकी गिरावट का कारण क्या था? बीमारी, जलवायु, आंतरिक संघर्ष। उन रहस्यमय सिरों के सामने खड़े होकर मुझे एक ठंडक महसूस हुई। ओल्मेक्स को कुछ ऐसा पता था जो हमें नहीं है। उन्होंने अपने शहरों के साथ कौन से रहस्य दफनाए। ऐसा लगता है जैसे आप उन रहस्यों का बोझ महसूस कर सकते हैं जिन्हें वे संभालते हैं। ओल्मेक्स अपनी उन्नत कला, जटिल अनुष्ठानों और उन्नत ज्ञान के साथ अपने संसार के बारे में लुभावने संकेत छोड़ गए। फिर भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। तुर्की के एक हवा से भरे पहाड़ी पर गोबेकली टेपी खड़ा है, जो कृषि से भी पुराना एक स्थल है। उस समय की बात करते हैं जब शिकारी इकट्ठा करने वाले एक साथ मिलकर कुछ असाधारण बनाने के लिए एकत्र हुए। लेकिन क्यों? क्या ऐसा क्या हो सकता है जो बिना शहरों और खेतों के लोगों को एक मंदिर बनाने के लिए मजबूर करे? ये खंभे सिर्फ अवशेष नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मानवता की अर्थ की चाह सभी चीजों से पहले थी। पेट्रा, जो जॉर्डन की चट्टानों में तराशी गई गुलाबी लाल शहर है, नब्बातियों की कृति थी। व्यापार और जल प्रबंधन के माहिर, उन्होंने कठोर रेगिस्तान को वाणिज्य और संस्कृति के एक नखलिस्तान में बदल दिया। फिर भी पेट्रा की महिमा फीकी पड़ गई। जैसे जैसे व्यापार मार्ग बदले और साम्राज्य उभरे, यह शहर छोड़ दिया गया। अब इसकी चुप्पी भरी दीवारें आगंतुकों की ओर देखती हैं। एक समय की कहानी बुनती है जब सामान से भरे कारवां इसकी गलियों में घूमते थे। आंकोर वाट अपनी ऊंची मीनारों और जटिल नक्काशियों के साथ खमेर साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक है। एक समय यह एक व्यस्त महानगर था, लेकिन इसे छोड़ दिया गया और अब यह जंगल द्वारा पुनः प्राप्त किया जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, आंकोर का पतन हमें मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। आधुनिक सेंट लुइस के पास कैहोकिया है, जो एक प्री कोलंबियन शहर था जो कभी मूल अमेरिकी सभ्यता का केंद्र था। अपने चरम पर यह समकालीन यूरोपीय शहरों के आकार और परिष्कार में प्रतिस्पर्धा करता था। ढेरों के बीच चलते हुए मैंने इसके लोगों की प्रतिभा पर आश्चर्य किया। लेकिन इसे क्यों छोड़ दिया गया? बीमारी, अकाल? जवाब दफन है, जैसे शहर खुद। एट्रस्कन्स, जो प्राचीन इटली में रोम के उदय से पहले फले फूले कला, वास्तुकला और धार्मिक प्रथाओं के अग्रदूत थे, जिन्होंने रोमन संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। उनके शहर जटिल भित्तिचित्रों और भव्य कब्रों से सजे एक जीवंत रहस्यमय समाज की कहानी सुनाते। लेकिन एट्रस्कन्स रोमन गणराज्य में समाहित हो गए और उनकी पहचान समय के साथ मिट गई। उनकी भाषा केवल आंशिक रूप से ही पढ़ी जा सकी है, जिससे उनकी कहानी का बहुत कुछ रहस्य में बंद है। क्लासिकल ग्रीस की महिमा से पहले माइसीनियन ने किलेबंद महल बनाए और ट्रोजन युद्ध जैसी किंवदंतियों को प्रेरित किया। उनका लीनियर बी लिपि, जो ग्रीक का सबसे पुराना रूप है, एक जटिल और संरचित समाज का संकेत देती है। हालांकि लगभग 1200 ईसा पूर्व उनका सभ्यता कांस्य युग के पतन के दौरान ढह गई। एक रहस्यमय अवधि जिसमें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापक सामाजिक गिरावट आई। क्या यह आक्रमणकारी थे, प्राकृतिक आपदाएं या आंतरिक संघर्ष? केवल मिथक और खंडहर छोड़कर पश्चिम अफ्रीका के नोक लोग, जो सबसे प्राचीन जात उपसहारा सभ्यताओं में से एक हैं, ने अद्भुत सुंदरता और शिल्प कौशल की टेराकोटा मूर्तियां छोड़ी। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच फलते फूलते हुए उन्होंने बाद की पश्चिम अफ्रीकी संस्कृतियों पर प्रभाव डाला। उनकी कहानी केवल उनकी कला के माध्यम से बताई जाती है। हित्ती, जिनका उल्लेख बाइबल में किया गया है,
और जो अनातोलिया में अपने शक्तिशाली साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, कूटनीति और नवाचार के मास्टर थे। वे लोहे के साथ काम करने वाले पहले लोगों में से थे जिसने लौह युग की शुरुआत की। उनका पतन कांस्य युग के पतन के दौरान हुआ। उनके शहर जल गए और उनके लोग बिखर गए। 19वीं सदी में उनकी फिर से खोज ने एक भूले हुए साम्राज्य को जीवित किया जो मिस्र और बेबीलोन के बराबर था। अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के सूखे इलाकों में पुएब्लो वासियों ने चाको कैन्यन की तरह चट्टान पर बने घर और बड़े मकान बनाए। उनकी संस्कृति उन्नत कृषि तकनीकों और आकाशीय ज्ञान पर पनपी। अचानक उन्होंने 14वीं सदी के आसपास अपने शहरों को छोड़ दिया। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी या आंतरिक संघर्ष ने उन्हें छोटे, अधिक टिकाऊ समुदायों में बिखरने के लिए मजबूर किया हो सकता है। मिस्र के दक्षिण में कुश का साम्राज्य एक शक्तिशाली नूबियन सभ्यता के रूप में उभरा। कभी कभी उन्होंने मिस्र पर 25वीं राजवंश के रूप में शासन किया। कुश व्यापार और भव्य वास्तुकला में फल फूल रहा, जिसमें मेरोए के पिरामिड शामिल हैं। हालांकि जैसे जैसे व्यापार मार्ग बदले, उनकी शक्ति कमजोर हुई और वे अंततः इतिहास से गायब हो गए। पेरू में काराल सुपे सभ्यता, जो अमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, लगभग 2600 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। ये विशाल पिरामिड उन्नत कृषि तकनीकों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जानी जाती है और यह याद दिलाती है कि प्राचीन शहरीकरण केवल युद्धप्रिय समाजों तक सीमित नहीं था। उनका पतन अभी भी अटकलों पर आधारित है। क्या यह संसाधनों की कमी थी या पर्यावरणीय चुनौतियां? रापा नुई लोग, जो अपने प्रसिद्ध मोई प्रतिमाओं के लिए जाने जाते हैं, ने ईस्टर द्वीप की चट्टानों में अपनी कहानी उकेरी। ये ऊंची आकृतियां बाहरी दुनिया की ओर देखते हुए संरक्षक के रूप में खड़ी थीं, लेकिन वनों की कटाई और संसाधनों के खत्म होने से समाज का पतन हो गया। उनकी कहानी बताती है कि कैसे अत्यधिक शोषण, यहाँ तक कि अलग थलग समुदायों में भी खतरनाक हो सकता है। आज भी हम खोई हुई सभ्यताओं को खोजते रहते हैं। लाइडर तकनीक जंगलों में छिपे शहरों को उजागर करती है। पानी के नीचे के खंडहर भूले हुए तटों का संकेत देते हैं। डीएनए सबूत प्राचीन जनसंख्याओं को महाद्वीपों के पार जोड़ते हैं और फिर भी सवाल बने रहते हैं। सभ्यता के पतन का कारण क्या था? क्या महासागरों या बर्फ के नीचे अभी भी ऐसी सभ्यताएं हैं जो खोजी जानी बाकी हैं? अतीत कभी सच में चला नहीं जाता, ये हम में जीवित रहता है, हमारी कहानियों और हमारे चुनावों को आकार देता है। ये खोई हुई सभ्यताएं हमें मानवता की सहनशीलता, रचनात्मकता और नाजुकता की याद दिलाती है। जब मैं इस यात्रा को समाप्त करता हूँ तो मैं आपको एक सवाल छोड़ता हूँ, क्या हमारी विरासत बनी रहेगी या क्या हम भी समय की रेत में खो जाएंगे?